वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं राजस्थान पटवार और पार्ट नंबर 4 लेके आए हैं। इससे पहले 3 आपको पार्ट दिए जा चुके हैं। चौथे पार्ट की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं, राजस्थान करंट अफेयर्स। और इसमें संग्रह किया हुआ है जनवरी से दिसंबर 2020 और 19 दोनों का संग्रह। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाला है जो पटवार की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ जो एसीएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, राजस्थान सोलर पार्क विकास जो कंपनी लिमिटेड है, और उसके अलावा जो एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने नोक कहाँ पे, जैसलमेर में कितनी शक्ति के सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना के लिए 20 फरवरी 2020 को एमओयू किया, यानी दोनों ने समझौता किया। तो वह 925 मेगावाट। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे राजस्थान में सबसे बड़ा पार्क है भड़ला, जोधपुर के अंदर। जो दूसरा बड़ा बनने जा रहा है वो नोक जैसलमेर का बनने जा रहा है। किसके सहयोग से? तो ये आपको जरूर याद रखना है, एनटीपीसी के सहयोग से। दूसरा देखिए, इससे पहले आपको बताता हूँ, स्टार्ट हो चुका है 23 दिसंबर से आरपीएससी आरएस फाउंडेशन बैच कोर्स की शुरुआत हो चुकी है। तो अगर आप अनअकैडमी आपने लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से कर लीजिए। तो और अगर आपको इसी के अंदर ये कोर्स खरीदना है, जैसे मान लो कोर्स को खरीदना है मंथली वाइज 3 मंथ 6 मंथ, तो आप नानक क्लासेज गेट 10%, यानी प्रोमो कोड अगर नानक क्लासेज लगाओगे तो आपको 10% छूट मिलेगी। यानी नाम मात्र की फीस है, कोई ज़्यादा फीस नहीं है। उसके अलावा 3 मंथ 6 मंथ व 1 मंथ का भी है, 12 महीने का भी है, यानी 2 साल का भी है। अलग अलग कोर्स है, आरपीएससी यूपीसी सब आप ये, और उसके अलावा फ्री मॉक टेस्ट वगैरह ये भी उपलब्ध हैं। तो आज ही डाउनलोड कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, 7वें गवर्नेंस अवार्ड समारोह में रील को किस श्रेणी में बेस्ट पीएसक्यू अवार्ड से सम्मानित किया गया? रील को किस श्रेणी में बेस्ट पीएसक्यू अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व श्रेणी में शामिल किया गया। कौन सा था? 7वां गवर्नेंस अवार्ड था। और रील जो है इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो इसके द्वारा क्या किया गया, इसे बेस्ट पीएसक्यू अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी परफॉर्मर्स ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो किस मामले में? कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व श्रेणी में। तीसरा, निम्न में से किस संयुक्त राष्ट्र की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण की सूची में 2020 में शामिल किया गया? यानी किसे संयुक्त राष्ट्र संघ की जो प्रवासी प्रजातियों का जो संरक्षण सूची होती है उसमें शामिल किया गया है? तो हमारे राज्य पक्षी गोडाउन को शामिल किया गया है। अब इम्पोर्टेंट ये है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसे कहा जाता है। सोन चिड़िया, शर्मिला पक्षी, कई इसके नाम है। और ज़्यादातर ये मरू राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में देखने को मिलते हैं। जो मरू राष्ट्रीय उद्यान है उसको प्रजनन स्थली भी कहते हैं। और 21 मई 1981 को इसे 1981 यानी 1982 को इसे राष्ट्रीय पक्षी भी घोषित किया गया। दुर्लभ पक्षी की श्रेणी में आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिस प्रकार राजस्थान पुलिस में पूछे गए थे। नीति आयोग के अनुसार देश में चांदी के भंडारों में राजस्थान में कितने प्रतिशत भंडार है? तो नीति आयोग के अनुसार चांदी के हैं 98% भाग, और अकेले राजसमंद और उदयपुर में सबसे ज़्यादा चांदी के भंडार है। और चांदी आप जानते हो कि 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के समय हमारे चावर में चांदी की शुरुआत हो चुकी थी। और ये ऐसक गेलेना ऐसक के रूप में सीसा जस्ता के साथ निकलती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा चांदी। और वैसे चांदी के जो भंडार हैं वो राजस्थान में ही है। उत्पादन गुणवत्ता में थोड़ा पीछे रह जाता है। प्रदेश के दूसरे तकनीकी विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में डॉक्टर एच.डी. चांद को नियुक्त किया गया। यह स्थित है अब प्रदेश के दूसरे तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर में है, 2017 में स्थापना हुई थी। अब पहला कहाँ पे है? तो पहला ध्यान रखना कोटा के अंदर स्थित है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये देखिए बहुत बड़ा वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। जनवरी से दिसंबर 2020 पूरे साल 2020 राजस्थान करंट अफेयर्स का एक वीडियो आपको दे दिया। कम से कम 1.25 घंटे का वीडियो है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ये जरूर देख के जाइए आप। राजस्थान पटवार के एग्जाम, एसीएफ एग्जाम, कोई भी एग्जाम है, पूरा निचोड़ है इसके अंदर। नेक्स्ट, राज्य खेल 2020 में जयपुर द्वारा जीते गए पदों का सही क्रम है, क्योंकि आपको पता है राज्य खेलों का आयोजन हुआ था और सबसे ज़्यादा जयपुर ने पदक जीते। अब कितने जीते वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, 55 स्वर्ण, 28 रजत और 48 रजत और 28 कांस्य जीते ने 131 पदक टोटल जीते थे। और कहाँ पे आयोजन हुआ था? तो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। खेल मंत्री अशोक चांदना ने राजस्थान में कितनी खेल अकादमी खोलने की घोषणा की है? तो राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना
तो उन्होंने राजस्थान में 100 खेल अकादमियाँ खोलने की घोषणा की है। हालांकि ये कोरोना वायरस की वजह से बहुत कुछ अस्त व्यस्त भी हो गया, कुछ निर्माण कार्य वापस शुरू हो गए, लेकिन कुछ काम चल रहा है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। डूंगरपुर जिले के किस गांव में बने वीर बाला कालीबाई पेनोरमे का संरक्षण और संवर्धन के लिए नगर परिषद को हस्तांतरित कर दिया गया? तो मांडवा खापरा पड़ा है डूंगरपुर के अंदर, उसी कर दिया गया। और कालीबाई साक्षरता की देवी और राजस्थान का एकलव्य इसे कहा जाता है। कालीबाई का जो स्मारक बना हुआ है वो डूंगरपुर में गेब सागर झील के किनारे बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट, इनकी मृत्यु शहीद हुई थी 1947 में अपने जो अध्यापक थे सेगा बाई को बचाने के चक्कर में। 27वां मथुरादास माथुर अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया? ये तो स्टार ही लगा लेना। 27वां मथुरादास माथुर अवार्ड 2020 तो 3 कैटेगरी में दिया जाता है। सब जूनियर वर्ग में तो साहिल भास्कर को जोधपुर के उन्हें दिया गया, फिर जूनियर वर्ग में हितेश पटेल उदयपुर को दिया गया, और सीनियर वर्ग में अशोक मेनारिया उदयपुर को दिया, उपयुक्त सभी। फिर देखिए, राष्ट्रीय जल पुरस्कार किस श्रेणी में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? यानी राष्ट्रीय जल पुरस्कार की श्रेणी में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? तो तीसरा स्थान मिला था। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है, तो ये गुलाब कोठारू को दिया, जो हमारे राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक है इन्हें। इसके अलावा और भी इन्हें अवार्ड आपको पता है, एक सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड राजा राम मोहन राय अवार्ड मिल चुका है, उसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस खिलाड़ी को फिक्की ने पैरा एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? राजस्थान के किस खिलाड़ी को फिक्की ने पैरा एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? तो वह सुंदर सिंह गुर्जर, और ये सुंदर सिंह गुर्जर है करौली के। कहाँ के? करौली के, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्हें पिछले साल 2019 में अर्जुन अवार्ड भी मिला था, और जो पिछला पैरा ओलंपिक हुआ था रियो पैरा ओलंपिक, उसमें इन्हें स्वर्ण पदक भी दिया गया था। डीआरडीओ ने स्वदेश युद्धक टैंक अर्जुन मार्क ए का परीक्षण किया, यह कहाँ स्थित है? डीआरडीओ ने स्वदेशी युद्धक टैंक अर्जुन मार्क फर्स्ट का परीक्षण किया, तो ये पोखरण जैसलमेर में है। और इसके अलावा इन्होंने अभी हाल ही में यहाँ पर नाग मिसाइल का भी परीक्षण हुआ था। शिक्षा विभाग की नवंबर माह की रैंकिंग में कौन सा जिला टॉप पे रहा? शिक्षा विभाग की हर माह की रैंकिंग जारी होती है, तो उसमें चूरू टॉप पे रहा, 2 पे जयपुर, 3 पे हनुमानगढ़, और ये 204 पे रहा। ध्यान रखना, 31 से सीधा छलांग लगा के 204 पे आया है। राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान विधायक जिनका हाल ही में निधन हो गया, राजस्थान की पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री थी और वर्तमान में ये राजसमंद से विधायक थी, इनका हाल ही में निधन हो गया। तो किरण महेश्वरी भाजपा पार्टी से संबंध रख रही थी। मास्टर भंवरलाल, ये भी राजस्थान के सामाजिक व न्याय मंत्री थे, इनका भी निधन हो गया। कैलाश त्रिवेदी, ये सिहाड़ा भीलवाड़ा से विधायक थे, इनकी भी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है, राजस्थान में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कब से शुरू हुआ? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान तो आपको पता है 26 अक्टूबर 2000 से शुरू हुआ था और 2 नवंबर 2020 तक चला था। मिलावटखोरों के खिलाफ था, और जो गुप्त सूचना देता है मिलावट, उसके लिए 50,000 रुपये की इनामी राशि भी रखी गई थी। जयपुर के नए संभागायुक्त, एक सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, जयपुर के नए संभागायुक्त, क्योंकि बड़ा संभाग है इसलिए इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, तो ये याद रखना। डॉक्टर समित शर्मा बने हैं, और डॉक्टर राजेश शर्मा जोधपुर की बनी है। अब जयपुर के संभाग में ध्यान रखना 5 जिले आते हैं, राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग जिसमें 5 जिले आते हैं, तो जयपुर। फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान में किस पुलिस थाने को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान की जिलों के हिसाब से देखें राजस्थान के, तो सबसे बढ़िया जो थाना 1 नंबर का है वो है महाजन पुलिस थाना बीकानेर, ठीक है। 3 महाजन, जूनागढ़ और सूरतगढ़। और केंद्रीय गृह मंत्रालय की जो पूरे देश के अंदर टॉप 74 की रैंक हुई, तो राजस्थान के 3 ये थाने शामिल हैं। हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध जागरूकता लाने के लिए जनता संदेश जनता के नाम अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? जनता संदेश जनता के नाम अभियान किसके द्वारा शुरू किया? तो आकाशवाणी जयपुर, कांपी आकाशवाणी जयपुर में, और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है संगीता बेनीवाल, इनका संबंध जोधपुर जिले से है। ये सुमन वर्मा कौन है? या शर्मा, कई बार वर्मा कहता है लेकिन शर्मा है, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है, और रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। FC गोवा टीम को स्पॉन्सर करने वाली राजस्थान की कंपनी है। FC गोवा टीम को स्पॉन्सर करने वाली राजस्थान की कंपनी है JK लक्ष्मी सीमेंट। कौन सी? JK लक्ष्मी सीमेंट। IPL 13 के लिए राजस्थान रॉयल्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? हाल ही में IPL 13 का समापन हुआ है, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे शेन वार्न, और कहाँ हुआ है? दुबई के अंदर। जीता किसने? मुंबई ने।
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में पानी की समस्या से ग्रसित देश के 100 जिलों में राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं? तो 5 जिले शामिल हैं। और राजस्थान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? सतीश पूनिया। जनार्दन सिंह गहलोत राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है। गोविंद सिंह डोटासरा वर्तमान राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और किरण सोनी गुप्ता जो जवाहर कला केंद्र जयपुर है उसकी अध्यक्ष हैं। राजस्थान क्रिकेट संघ के वर्तमान अध्यक्ष तो ये आपको पता ही है, वैभव गहलोत है, RCA के अध्यक्ष। और फुटबॉल संघ के हैं मानवेंद्र सिंह, ये आपको मैंने पहले बताया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राजस्थान पटवार, राजस्थान करंट अफेयर्स का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा दे चुके हैं। और राजस्थान के मॉडल टेस्ट पेपर ही चल रहे हैं। एक मॉडल टेस्ट पेपर दिया है, अब 1-2 दिन ठहर के आपको वो दूसरे मॉडल टेस्ट पेपर भी मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर किसी विद्यार्थी को 2019 और 2020 राजस्थान करंट अफेयर्स की स्पेशल PDF चाहिए, स्पेशल है, तो वो हमारी पेड है, उसके लिए आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। तो अगर आपको 2019 की पूरी और 2020 की चाहिए तो आप 8094496272 पे फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम कर सकते हो। तुरंत आपको 50 रुपये पे करने होंगे और वो मुझे करने के बाद व्हाट्सअप मैसेज कर देना, इसी नंबर पे तुरंत आपको PDF मिल जाएगी। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज के इस चौथे वीडियो की कड़ी में आपको ये मिला। और सुबह 7 बजे आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है, तो वो देखना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।